मेरा विमुख और उदासीन रूप, माई मेलनकॉलिक एंड अलूफ परसोना। अपने उदास और विमुख रूप परसोना को बनाए रखने के लिए मैं हर दिन एक ठंडे दुर्गम हार्टथ्रोब आकर्षक युवक की तरह अभिनय करता हूं। क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं, जब तक कि मैं एक हॉरर गेम, डरावने खेल में ट्रांसमाइग्रेट, पुनर्जन्म स्थानांतरित नहीं हो गया, जहां जब मैंने भयानक राक्षसों का सामना किया और चिल्लाना चाहा तो सिस्टम ने मुझे सूचित किया कि मैं जो कुछ भी करूंगा उसका 24/7 लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। मैंने इसे अंदर ही रोक कर रखा। खून की बारिश की बौछार के नीचे अन्य खिलाड़ी सुरक्षित क्षेत्रों में दुबके हुए थे, बाहर आने से डर रहे थे, लेकिन मैंने एक काला छाता पकड़ रखा था। एक गहरे रंग का विंटेज बेस्पोक सूट, विशेष रूप से सिला हुआ सूट पहने हुए, कानों में ईयरफोन लगाए खून की बारिश के बीच टहल रहा था। अंतिम महिला बॉस, जिसका कुछ ही पल पहले मुंह चौड़ा खुला हुआ था, तुरंत शर्मा गई। वो शर्मीली लग रही थी। मैं मुस्कुराया। अगर ठंडा और विमुख होना एक हुनर है तो मैं निश्चित रूप से असाधारण रूप से प्रतिभाशाली हूं। एक पल पहले मैं संगीत सुन रहा था, खुद को जापान की सड़कों पर चलते हुए सोच रहा था। अगले ही पल मुझे एक हॉरर गेम में धकेल दिया गया। स्वागत है खिलाड़ी शाओचुन, प्लेयर शाओचुन, एफ लेवल डंगॉन, एफ लेवल डंजन, अर्बन लेजेंड में। डंगॉन में सभी टॉक एजेंसियों को पास करें। गेम को क्लियर करने के लिए आपके सुखद अनुभव की कामना करते हैं। खिलाड़ियों की वर्तमान संख्या 50। समय सीमा 5 दिन। ठंडी नम सड़क पर हवा का एक पुराना झोंका बह गया। हर किसी ने सहज रूप से अपने कांपते शरीरों को गले लगा लिया। केवल मैंने अपने हाथ जेब में रखे, एक उदास रूप के साथ अभिव्यक्तिहीन, क्योंकि यही मेरा रूप परसोना है। लेकिन अंदर से मैं पहले से ही पागलों की तरह चिल्ला रहा था और गालियां दे रहा था। यह नरक कहाँ है? मैं बहुत डरा हुआ हूं। मैं घर जाना चाहता हूं। मेरे बगल में एक डरपोक लड़की पहले से ही मेरे लिए रोने लगी थी। एक छोटी चक्कर खाती लड़की ने पास के लैंपपोस्ट, बिजली के खंभे को लात मारी। अचानक वो जम गई और खालीपन से मुझे घूरने लगी। मध्यम पीली स्ट्रीट लाइट के नीचे मैं चुपचाप खड़ा था। मेरा चेहरा उदासी और शांति से भरा था। मैंने उसकी अजीब निगाहों पर ध्यान नहीं दिया। मेरा दिमाग पूरी तरह से इस पर था। एक लैंपपोस्ट, एक उदास हार्टथ्रोब वाइब माहौल बनाने के लिए एकदम सही प्रॉप सामग्री है। इस मध्यम पीली रोशनी के नीचे चमकते हुए मेरी परफेक्ट जॉलाइन ठोड़ी की रेखा निश्चित रूप से सभी को दंग कर देगी। एक अजीब दुनिया में भी हर समय परम सौंदर्य शास्त्र, अल्टीमेट एस्थेटिक्स को बनाए रखना चाहिए। जब मैं अपना रूप बनाए रख रहा था, अचानक भीड़ से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली चीख आई। बचाओ, मुझे दोष मत दो। मैंने ऊपर देखा। आखिरकार दूरी में एक अजीब सी चीज रेंगती हुई, खिलाड़ियों को निगलती और गायब करती हुई दिखाई दे रही थी। सभी घबराहट में चारों दिशाओं में भाग गए। मैं 2 कदम पीछे हटा, लेकिन मैंने खुद को रोक लिया। मैंने सीधे एक हाथ से लैंपपोस्ट को पकड़ लिया और 45 डिग्री के कोण पर बिना तारों वाले आसमान की ओर देखने लगा। आंखें 3 भाग उपहास, स्नीर और 1/4 धीमा पूरा प्रयास न करने का भाव धोखा दे रही थीं। मैं निश्चित रूप से राक्षस से तेज नहीं भाग सकता, क्योंकि ऐसा मामला है। मरने से पहले मुझे अपना ठंडा और विमुख रूप बनाए रखना चाहिए। भले ही मैं मर जाऊं, मैं एक कलाकृति की तरह मरना चाहता हूं। लेकिन अजीब बात है, अंधेरे में दुबके राक्षसों ने मुझ पर हमला नहीं किया। जल्दी करो, जहां रोशनी है। ये राक्षस रोशनी से डरते हैं। कुछ त्वरित प्रतिक्रिया करने वाले खिलाड़ी तुरंत स्ट्रीट लाइट के नीचे भाग गए। मेरा संतुलन बिगड़ गया। मैं लगभग अपना गंभीर चेहरा नहीं रख सका। वास्तव में रोशनी वाली जगह पर आने के बाद राक्षस गायब हो गया। एक पुरुष और एक महिला टॉर्च लेकर आए। उन्होंने खुद को यहाँ का अनुभवी खिलाड़ी, वेटरन प्लेयर्स बताया, जो याओ 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 और हुगू के उपनामों से जाने जाते थे। उन्होंने खेल के नियमों को समझाया। और पहला राक्षस मिस्टर शैडो। सब कुछ सुनने के बाद हर कोई मुझे लगभग पूजा वाली निगाहों से देखने लगा। आप एक नए खिलाड़ी के रूप में न केवल इतने शांत रहे, बल्कि इतने कम समय में स्तर को पार करने का तरीका भी ढूंढ लिया। वास्तव में प्रभावशाली। मुझे थोड़ा दोषी महसूस हुआ। मैं वास्तव में ये नहीं कह सकता था कि मेरे पास कोई सुराग नहीं था और मैं सिर्फ पोज देने के लिए रोशनी की तलाश कर रहा था। इसलिए मैंने बस अपनी आंखें थोड़ी नीची की और हल्के से सिर हिलाया, अपने उदास रूप को बनाए रखना जारी रखा। जल्द ही हम पूरी तरह से नष्ट होने से बचने के लिए चेक इन करने के लिए आगे की इमारत में दाखिल हुए। प्रत्येक व्यक्ति को एक कमरा मिलता है। जिन कमरों में राक्षस हैं, वहां राक्षस दिखाई देंगे। आप जीवित रहते हैं या नहीं, ये सब भाग्य पर निर्भर है। पूरी इमारत में केवल 5 कमरों में राक्षस होंगे। अपने अलग रूप को बनाए रखने के लिए मैं दूसरों की तरह निचली मंजिलों के लिए नहीं झपटा। इसके बजाय मैं एक बाहरी व्यक्ति की तरह चुपचाप इंतजार करते हुए किनारे खड़ा रहा। आखिरी कमरा जो बचा था वो 44वीं मंजिल पर कमरा नंबर 404 था। बाकी सभी खिलाड़ियों ने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं मर चुका हूं। सतह पर मैं शांत रहा, लेकिन अंदर से मेरी पैंट गीली होने वाली थी। इस सब पर लानत है। मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों? एक साहित्यिक युवा जो सिर्फ चुपचाप दिखावा करना चाहता है। ये खत्म हो गया है। ये सुंदर लड़का बर्बाद हो गया है।
सम संख्या इवन नंबर्ड वाली मंजिलों और कमरों के नंबरों वाले राक्षस बेहद शक्तिशाली होते हैं। उसने डिबफ्स डीबफ्स को अधिकतम तक बढ़ा दिया। किसने कहा था उसे इतना अलग थलग अभिनय करने के लिए? उसे कमरे का चयन करने के लिए अनुभवी खिलाड़ियों के पीछे जल्दी से जाना चाहिए था। ये देखकर मुझे और भी रोने का मन हुआ, लेकिन मैंने इसे रोक लिया क्योंकि विमुखता ही मेरा कवच है। कमरा 404 में प्रवेश करने के बाद मैंने चारों ओर देखा। मेरी तनावग्रस्त नसें थोड़ी शिथिल हुईं। बेडरूम में जाकर मैंने कोठरी खोली और उसे खंगाला। अगले ही पल मैंने अत्यधिक बनावट वाला डार्क ग्रे विंटेज ब्रिटिश सूट का एक पूरा सेट निकाला। प्रीमियम कपड़े को महसूस करते हुए मैं इतना उत्साहित था कि मेरी आंखें लाल हो गईं। मैं आखिरकार डार्क गॉथिक एस्थेटिक्स के प्रति अपने जुनून को पूरी तरह से उजागर कर सकता था। अपने साधारण कैजुअल कपड़े उतारकर मैंने सूट पहना, ट्रेंच कोट ओढ़ा और दस्ताने पहने। मैं आईने के सामने खड़ा हुआ, धीरे धीरे अपनी टाई को ठीक करते हुए अपने लुक से बहुत संतुष्ट था। मेरे पीले चेहरे के साथ, जो कभी धूप नहीं देखता, सज धज कर मैं विनाशकारी रूप से सुंदर लग रहा था। खुद को पर्याप्त रूप से निहारने के बाद मैंने लापरवाही से टीवी चालू किया। देर रात टीवी देखते हुए एक डार्क नोबल अंधेरे कुलीन की एक टूटी हुई अकेली छवि बनाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने टीवी चालू किया मेरा पूरा शरीर अकड़ गया क्योंकि टीवी पर सफेद पोशाक में एक आकृति दिखाई दी। लंबे काले बालों वाली एक महिला। मैं लगभग जोर से चीख पड़ा, लेकिन हवा में तैरती बुलेट कमेंट्स को देखकर जबरन गाली को वापस निकल गया। धत, नहीं शांत रहना होगा। एक अद्वितीय सुंदर व्यक्ति के रूप में अपनी छवि को नहीं तोड़ सकता। मैं अत्यधिक डर को सहन करता हूं, फिर भी एक सुरुचिपूर्ण बैठने की मुद्रा बनाए रखता हूं, शांति से उसे घूरता हूं। इसके बावजूद, हालांकि वो एक जबरदस्त आभा ऑरा के साथ वहां बैठी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पिशाच ड्यूक, वैम्पायर ड्यूक अपने शिकार की जांच कर रहा हो। या तो भूत जल्दी चला जाए, या तो भूत जल्दी चला जाए। एक ठंडे, चिपचिपे हाथ ने मेरा टखना पकड़ लिया। मैं कांपा और मैंने अपनी आंखें खोलीं। वो नाजुकता का एहसास, बिल्कुल उत्तम। एकमात्र दोष यह है कि बाल बहुत बिखरे हुए हैं। इसमें लेयरिंग परतों की कमी है। मेरा दिल उत्सुकता से खुजलाने लगा। मैंने अपने पास के दराज से कैंची की एक जोड़ी उठाई। हिलना मत। मैंने कैंची पकड़ी और अभ्यास कौशल के साथ आगे बढ़ा। 3 मिनट में मैंने उसे एक हेयर स्टाइल काट कर दे दिया, एक अविश्वसनीय रूप से वायुमंडलीय वाइब, एटमॉस्फेरिक वाइब के साथ। परफेक्ट। इस कदम से बैराज टिप्पणियां, बाराज कमेंट्स पूरी तरह से खामोश हो गईं। बचाओ, ये किस तरह का डार्क डोमिनेटिंग, दबंग प्रकार और उसकी बर्फीली छोटी पत्नी है। मानसिक दृढ़ता। यह चेहरा। मैं घोषणा करता हूं कि मेरे पास एक नया पति है। साडाको ने सामने के शीशे में अपना प्रतिबिंब देखा। वो काफी देर तक वहीं खड़ी रही। उसने शालीनता से अपने कान के पास के बालों को ब्रश किया। उसने मेरे सामने गहराई से सिर झुकाया। धन्यवाद। मैंने थोड़ा सिर हिलाया। मेरे मुंह के कोने पर एक आकस्मिक चाप, मुस्कान आ गई। सदाको ने अपने बालों को छुआ, संतुष्ट होकर वापस टीवी में रेंग गई। आखिरकार उसे विदा कर दिया। 3 दिन की उल्टी गिनती, 30 जीवित खिलाड़ी। उदाहरण को साफ करने के लिए 3 चरण बचे हैं। अभी भी 3 स्तर बाकी हैं। मैंने राहत की सांस ली। जैसे ही मैं जाने वाला था, मुझे अचानक कुछ याद आया। मैंने वार्डरोब से एक डार्क ग्रे कश्मीरी स्कार्फ निकाला, लापरवाही से इसे अपने गले में लपेट लिया, तुरंत उदास ब्रिटिश वाइब को अधिकतम कर दिया। जब मैं अन्य खिलाड़ियों से मिलने पहली मंजिल की लॉबी में पहुंचा, तो सभी ने मुझे कमरा 404 से सुरक्षित और स्वस्थ बाहर आते देखा। सब गहरी शांति में। भाई, जिसका मेरी तरफ देखने का नजरिया बदल गया। चलो टीम बनाते हैं। इस तरह हमारे पास जीवित रहने का बेहतर मौका है। मैं सचमुच उसके सहारे आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन मेरा विमुख और घमंडी रूप इसकी अनुमति नहीं देगा। केवल अकेले जाकर ही मैं अपनी अनूठी आभा दिखा सकता था। कोई जरूरत नहीं है। मुझे अंधेरे में अकेले रहने की आदत है। हे सुंदर लड़के, तुमने वास्तव में इस स्तर को कैसे पार किया? ये आदमी एक कसाई था जो सुअर मारता था। उसके पूरे शरीर से पसीने और खून की दुर्गंध आ रही थी। मुझे लगभग उल्टी आ गई। तुम्हें बताऊं, इसमें मेरा क्या फायदा है? अगर तुम मुझे बताओगे तो मैं न केवल तुम्हें मारूंगा नहीं, बल्कि स्तर पार करने में तुम्हारी मदद भी करूंगा। नहीं तो मैं तुम्हें अभी तोड़ दूंगा। मैं हंस पड़ा। भले ही मैं उसके जितना लंबा या मजबूत नहीं था, फिर भी अपने रूप को टूटने से बचाने के लिए मैंने उसे जोर से घूर कर देखा। क्या तुम सुअरों को काटते समय एक सुअर का दिमाग अपने ही सिर में पेच कर रहे थे? मैं तुम पर विश्वास करता हूं। क्या तुम विश्वास करते हो? मैं ये सुनिश्चित कर सकता हूं कि तुम आज रात जीवित न बचो। सुअर का कसाई मेरी आभा से डर गया था। वह वास्तव में हवा में ही जम गया। अंत में उसने नाराजगी में अपनी मुट्ठी गिरा दी। जल्द ही रात हो गई। मैं कमरा 404 में लौट आया। कोई अंदाजा नहीं है कि आज रात मुझे किस भयानक चीज का सामना करना पड़ेगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैं बहुत बदसूरत नहीं मरूंगा। कृपया मेरे कस्टम सिलाए हुए सूट को गंदा न करें। अचानक दरवाजे के बाहर से एक तेज दस्तक हुई।
मैंने दरवाजा खोला और सुअर के कसाई को देखा। धत्त सुंदर लड़के, क्या तुमने किसी वस्तु आइटम का उपयोग किया? उसने गाली दी और अंदर घुसने की कोशिश की। मैं कुछ कहने ही वाला था, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से सुअर के कसाई की अभिव्यक्ति अचानक अत्यंत भयभीत हो गई। मैंने एक गहरी सांस ली, एक शुद्ध सफेद रुमाल निकाला और अपने गाल पर छपकी खून की एक बूंद को शालीनता से पोंछ दिया। जैसे ही मैंने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और एक पीले पट्टीदार चेहरे के आमने सामने आया, मेरी हृदय गति तुरंत 180 तक पहुंच गई। एक बार जब किसी खिलाड़ी का डर मूल्य फियर वैल्यू 80 तक पहुंच जाता है तो वो कदम उठाएगा। मेरी 180 की हृदय गति डर के कारण नहीं, बल्कि उत्तेजना के कारण थी। ये व्यावहारिक रूप से एकदम सही डार्क एस्थेटिक पल और मेरा एक हार्टथ्रोब बनने का सपना है। ये मेरे सौंदर्य शास्त्र की भावना में पूरी तरह से फिट बैठता है। मैंने उसकी ओर देखा। मेरी आंखें एक कलात्मक उत्साह से चमक रही थीं। वो सूट तुम्हारे लिए किसने सिला था? घोस्ट हैंड गुइंग शांत हो गया, क्योंकि मुझे उससे कोई डर नहीं था। वो मुझ पर कोई कदम नहीं उठा सका। वास्तव में मेरे अचानक किए गए सवाल ने उसे कुछ हद तक स्तब्ध कर दिया, लेकिन खराब कट ने इसे ढीला ढाला बना दिया, जिससे आपका सुरुचिपूर्ण ढांचा पूरी तरह से छिप गया। मैं तेजी से आगे बढ़ा और जल्द ही उस भारी भरकम सूट को एक अत्यधिक फिटेड, पतली कमर वाले डबल ब्रेस्टेड सूट में बदल दिया। वो आईने के सामने खड़ा हुआ, अपने नए लुक से काफी प्रसन्न लग रहा था। फिर वो मुड़ा, अपने सिर से काली टोपी हटाई और मध्ययुगीन रईस की तरह शालीनता से मेरे सामने झुक गया, इससे पहले कि उसने टोपी मेरे सिर पर रख दी। अगले ही पल वो गायब हो गया। बधाई हो खिलाड़ी श्याओचुन, उन्नत वस्तु एडवांस्ड आइटम जेंटलमैन्स हैट प्राप्त करने के लिए। इस वस्तु में एक रक्षा विशेषता डिफेंस एट्रीब्यूट है जो बाहरी खतरों को टालने में सक्षम है। उल्टी गिनती 2 दिन। जीवित खिलाड़ी 20। जैसे जैसे शेष चरण घटते गए, आकाश से अचानक रक्त लाल वर्षा होने लगी। ये देखकर अन्य सभी खिलाड़ी इमारतों के भीतर छिप गए। बाहर आने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन मेरी आंखें चमक उठीं। टोक्यो की सड़कों पर खून की बारिश, एक डार्क स्टाइल सूट और मैं, सुरुचिपूर्ण और सुंदर। ये व्यावहारिक रूप से मेरे लिए विशेष रूप से बनाया गया एक रनवे था। बिना किसी हिचकिचाहट के मैंने एक काला छाता उठाया और खून की बारिश में कदम रख दिया। ये देखने के बाद ही कि मुझे कुछ नहीं हुआ, अन्य खिलाड़ियों ने भी ऐसा ही करने की हिम्मत की। छाता पकड़े हुए खून की बारिश में प्रवेश किया। नमस्ते श्रीमान। बारिश हो रही है, मेरे पास छाता नहीं है। मुझे बहुत ठंड लग रही है। क्या मैं आपका छाता साझा कर सकती हूं और एक साथ घर चल सकती हूं? उस पल मेरी उत्तेजना चरम पर पहुंच गई। हे भगवान, एक यान्डेरे डार्क गॉडेस, वो पीला सुंदर चेहरा, वो नाजुक लेकिन खतरनाक टूटी हुई सुंदरता, बिल्कुल मेरा परम आदर्श है। मैं खुशी खुशी सहमत हो गया, लेकिन अपने शांत विमुख रूप को बनाए रखने के लिए मैंने अपनी अभिव्यक्ति को शांत रखा, यहां तक कि दूर की उदासीनता का एक संकेत भी जोड़ दिया। बिल्कुल, ये मेरा सम्मान है। लाल रंग की पोशाक पहने मूल रूप से छोटी लड़की एक अत्यंत भयानक दबाव विकीर्ण करने लगी। उसने अपना सिर नीचे किया। उसकी पिच ब्लैक घनी काली पुतलियां मुझ पर टिकी हुई थीं। चूंकि तुमने मेरे लिए छाता पकड़ने का वादा किया है, तो सुनिश्चित करो कि मैं भीगू नहीं, वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा। उदारतापूर्वक बचा गया। छोटी नाव, तेज भागो। जब किसी अनुचित स्थिति का सामना करना पड़ता है तो ये हमेशा समय समय पर होता है। मैंने उसकी ऊंचाई को देखा, जो अब लगभग 3 मीटर थी, और उसके तेजी से क्रूर होते नाखून। मेरा दिमाग दौड़ने लगा। भागना कोई विकल्प नहीं है। उस स्थिति में मैं इस अभिनय को अंत तक देख सकता हूं। मैं अचानक रुक गया, ऊपर देखा, क्योंकि दुख मांस और रक्त को जन्म दे सकता है। महिला भूत जम गई। मैंने एक गहरी सांस ली और अपने हाथ का छाता फेंक दिया, जिससे खून की बारिश ने मेरे महंगे सूट को भिगो दिया। अगले ही सेकंड उससे निकलने वाली ठंडी ऊर्जा को नजरअंदाज करते हुए मैंने उसके विशाल विकृत शरीर को अपनी बाहों में खींच लिया। अगर तुम बढ़ना बंद नहीं कर सकती तो मैं छाता दूर रख दूंगा। अगर दुनिया में खून की बारिश होना तय है तो मैं तुम्हारे साथ भीगूंगा। वो पहले से ही अपने छोटे सुंदर कन्या रूप में लौट आई थी। उसके पीले गाल अब ऐसे लाल हो रहे थे जैसे खून बह रहा हो, यहां तक कि उसके कान की लौ भी लाल हो गई थी। उसने बेताबी से जमीन से छाता उठाया और उसे फिर से मेरे सिर पर पकड़ लिया, यहां तक कि अनजाने में इसे मेरी तरफ झुका दिया, जिससे मेरा पूरा शरीर छाते के नीचे छिप गया। मैंने उसके मासूम रूप को देखा। मेरे मुंह के कोने पर एक हल्की बमुश्किल ध्यान देने योग्य मुस्कान आ गई। फिर मैंने एक ईयरबड निकाला, धीरे से उसके कान पर रख दिया। उसके कान की लौ खून की बारिश से भी ज्यादा लाल हो गई। आखिरी मिनट में मत करो, मुझे दुख होगा। अगली बार जब बारिश हो तो मुझे लेने आना याद रखना। जीवित खिलाड़ी 4 कालकोठरी को साफ करने के लिए एक और स्तर। भाई जिसने दर्पण वस्तु मिरर आइटम का उपयोग किया था। दर्पण पर 4 रक्त लाल शब्द दिखाई दिए। व्हाइट घोस्ट नाइट परेड, मैं अपना वादा निभाऊंगा। तुम्हें घर ले जाने के लिए। सभी की भयभीत निगाहों के नीचे वो और मैं एक साथ दुकान से बाहर चले गए। मैंने उसके सामने शुद्ध सफेद गुलाबों का गुलदस्ता बढ़ा दिया।
मेरे लिए एक उपहार। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब वाला बटन दबा दें और घंटी बजाना न भूलें।